बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 और 19 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि 17 में जैसा आपने सुना कि 4 प्रकार के भक्तों के नाम भगवान ने बताए कि आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इनमें से भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं, 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सभी के सब उदार हैं, मगर ज्ञानी तो मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी सदा मुझ में स्थित रहता है। उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्महि मे मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित होता है। तो देखिए, ज्ञानी को इसीलिए कहा जाता है, जो ज्ञानी होता है वह परमात्मा का स्वरूप होता है, और ज्ञानी ही परमात्मा है, ज्ञानी ही पूर्णता है, ज्ञानी ही सत्य है, ज्ञानी ही नित्य है, ज्ञानी ही सर्वस्व है, और उसी ज्ञान को पाना ही जीव का चरम लक्ष्य है। ऐसा मान करके सदा चलना चाहिए, उसी को पाने का प्रयास करना चाहिए। अब वो ज्ञान कहाँ मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग तो ज्ञानी उसको समझ लेते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र को पढ़े हुए होते हैं, वेदों को पढ़े हुए होते हैं, जो 18 पुराणों को पढ़े हुए होते हैं, तो उनको ज्ञानी समझ लेते हैं। ना 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 ना, भ्रम में मत रहिएगा। अगर यही ज्ञानी की परिभाषा होती और भगवान को प्रिय होता, तो फिर तो भैया जो है भेदभाव हो जाता कि भगवान को पाने के लिए जो है व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और भगवान कहते हैं मैं तो ऐसा मैं तो सबके लिए समान हूँ, सब मुझे कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो जो है वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या। हम बार बार कहा करते हैं कि आप भ्रम में मत आइए कि कोई संस्कृत अच्छी बोलता है, कोई कर्मकांड बढ़िया बोलता है, तो आप प्रभावित हो जाएं कि अरे तो बहुत बड़ा ज्ञानी। वो ज्ञानी नहीं है, वो शास्त्रों को जानने वाला हो सकता है, वो कर्मकांड को जानने वाला हो सकता है, वो जो है किसी विधा को जानने वाला हो सकता है, मगर ज्ञानी तो अनपढ़ भी हो सकता है, अंगूठा छाप भी हो सकता है। सबरी कौन सी स्कूल में गई थी पढ़ने के लिए, मगर भगवान को उसने पाया है। धन्ना जाट कहाँ गया था पढ़ने के लिए, भगवान को पाया है। ऐसे कितने सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को प्राप्त किया है, मगर पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। तो भगवान कहते हैं जो मुझ में सदा मदगत मन वाला होता है, मुझ में सदा मन लगा करके रखता है ज्ञानी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान आपको जब में मिलेगा तो अंदर मिलेगा योग के द्वारा। तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालीन आत्मनिबिंदति। वो कुछ काल के बाद आपको आपके अंदर ही मिलेगा। अर्थात आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी ज्ञानी हो सकते हैं। किसी की लच्छेदार बातों में उसको ज्ञानी मत मान लेना। बहुत बढ़िया संस्कृत बोलता हो तो उसको ज्ञानी मत मान लेना। बहुत बढ़िया कर्मकांड करता हो तो उसको बहुत ज्ञानी मत मान लेना। ऐसे लोग ज़्यादातर भ्रमित होते हैं, भटके हुए थे, अहंकारी हो जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जो है महात्मा समझने लग जाते हैं। इसलिए मगर अब ये आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान कब मिलता है। देखो भैया, ये ज्ञान, किताबी ज्ञान तो कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मगर ये आत्मज्ञान को पाने के लिए भगवान कहते हैं कई जन्म लग जाते हैं। प्रयास अभी इसी जन्म से कर दीजिए, और हो सकता है कि आपका पता नहीं कौन सा जन्म हो, कितने जन्म और आप ले चुके हों भगवान के पथ में चलने के लिए। बहुनाम जन्मनाम आन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इत समात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, बहुनाम कई जन्मों के अंत में उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें फिर व्यक्ति वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। मगर ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, जो है वेश बना लेना महात्मा का, तरह तरह के रंग बिरंगे ढोंग बना लेना महात्मा का, है बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में बैठ जाना महात्मा का, बहुत बड़े बड़े जो है वो बन जाना, ये महात्मा नहीं है। महान आत्मा आप स्वयं बन सकते हैं, आप स्वयं महात्मा हो सकते हैं। घर बैठे पैंट शर्ट पहने हुए, कोई आपको वेश बदलने की भी आवश्यकता नहीं ज्ञानी होने के लिए। हाँ, मगर ये है कि वेश से व्यक्ति को बहुत शक्ति मिलती है। जब वेश व्यक्ति बना लेता है त्याग तितिक्षा का, तो उससे ऊर्जा मिलती है, वह फिर कुछ गलत काम करने से बचता है, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो
भगवान ने जो है बहुत सुंदर बताया कि बहु नाम जन्म नामत, कई जन्म भी लग सकते हैं, लग जाइए, इसी जन्म से लग जाइए, अभी से लग जाइए, हो सकता है आपका दूसरा तीसरा चौथा जन्म हो, मगर कभी कभी एक जन्म में ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब वो उस तरीके से भगवान पर समर्पित हो जाए, ज्ञान के लिए जो है मुमुक्षु हो जाए, ज्ञान के लिए व्याकुल हो जाए, और ऐसे ज्ञानी की शरण में जाकर के चरणों में उसके जो है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनो इस्तत्तो दर्शना। भगवान ने कहा ऐसे ज्ञानी की शरण में जाओ जिससे आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। बोले गायत्री माता की जय।